दोस्तों, कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक ज्योति मौर्य की वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हुई है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा कि इतनी सारी लड़कियों को घर पे बिठा दिया है। क्यों बिठा दिया है, उनके पति का क्या कहना है, उनके पतियों का क्या कहना है, और आलोक मौर्य को मारने की साजिश की जा रही थी। और ये मनीष दुबे और उनकी जो गर्लफ्रेंड है एसडीएम ज्योति मौर्य, वो क्या क्या गुल खिला रही थी। इस वीडियो में आपको वो जानने के लिए ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में वो जानने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता है वो अब पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो अगर कहीं पे तैयारी कर रही है उसकी पत्नी, तो उसको घर बुला रहा है। रीजन एक ही है कि कहीं ज्योति मौर्य न बन जाए इसकी पत्नी। सिर्फ एक ही कारण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से इतने सारे नुकसान हो गए, उसके बावजूद शर्म नहीं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जो बीच में शख्स इन दोनों की जिंदगी के लिए कलंक बन गया है, उसके ऊपर भी अब तलवार लटक गई है। वो कौन है, लेकिन कितनी लड़कियां एक एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से घर पे बैठ गई है। इतने सारे इंस्टीट्यूट हमारे देश में, और यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, तो बहुत सारे पति तैयारी करवाते हैं कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो वो किसी पद पे जाएगी, एक अच्छे पद पे जाएगी। लेकिन वो पति अब घर पे बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ाना है। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि इन सब चीज़ों की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। दोस्तों, साल 2009 में आप थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर पति यही कर रहा है। अब पत्नी को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। नई नई शादी हुई है, पत्नी भी बोलती है कि नहीं उसको पढ़ना है, और पति की भी हाँ होती है। लेकिन जैसे ही वो प्यार ठंडा होता है, प्यार जब तक गर्म होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन प्यार धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे एसडीएम ज्योति मौर्य की जो शादी है 2010 में हुई थी। 2015 में उनको 2 बच्ची हुई, जुड़वा बच्ची। उसके बाद फिर गुल खिले, और 2015 में ही ये पीसीएस अफसर बनी। एक एसडीएम होता है वो पूरी तहसील का मालिक होता है। तहसीलदार खुद उनसे अनुमति लेते हैं कि एसडीएम साहब ये कर लें क्या। वो जिम्मेदार ऑफिसर, एक तरह से अफेयर चल रहा है, और साजिश किसको मारने की चल रही है, खुद के पति को। वो कब बाहर जाता है, कब वो घर से निकलता है, सुबह से चला जाता है या शाम को 5 बजे जाता है, तो कब उसकी प्लानिंग की जाए। आलोक मौर्य ने जो काम किया है वो क्या क्या किया है, और उसने ये जो व्हाट्सएप चैट है वो निकाले कैसे, ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि हर पति ये चाहता है कि उसकी पत्नी पढ़े, अगर पढ़ी लिखी है तो वो अच्छे पद पर जाए, और जाने के बाद में उसके परिवार को संभाले, एक जिम्मेदारी ले। लेकिन यहाँ पर एक एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से कितनी सारी लड़कियां घर पर बैठ गई है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। क्योंकि जो न्यूज में दिखाया जा रहा है बहुत कम दिखाया जा रहा है, और हर पति को अब शक होने लग गया है कि अब पत्नियों को पढ़ाना नहीं है। अगर शादी हो गई तो जॉब लग गई, वो बात की बात है। बहुत सारे लोग अब जॉब से भी बिठाने लग गए कि कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य ना बन जाए। दोस्तों, ये जो कहानी है ये साल 2009 में स्टार्ट हुई है, और साल 2009 में जब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी हुई थी, उससे पहले आलोक मौर्य ने पूरा सच बताया था। और ये जो सच की जो चिट्ठी है वो अब जो रिपोर्ट है उसमें देने वाले हैं कि कुछ भी नहीं छुपाया था ज्योति मौर्य, झूठे आरोप लगा रही है।
और झूठे आरोप ये लगा रही कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था आलोक मौर्य, और बहुत सारी चीजें उसमें हुई कि ये मारता भी था, इस टाइप्स की भी चीजें हुई। लेकिन सच इसमें अलग है। आपने आलोक मौर्य के जो पिताजी हैं उनके भी आपने बयान सुने होंगे, और उसमें वो एक टीचर हैं। आलोक मौर्य के जो फादर हैं वो टीचर हैं, और उन्होंने ही पूरा खर्चा उठाया ज्योति मौर्य को पढ़ाने का। यानी आलोक मौर्य और उनके पिताजी ने मिलके साल 2010 में शादी होती है। साल 2010 से 2015 तक ज्योति मौर्य तैयारी करती है। तब तक पति पत्नी में बहुत अच्छी पड़ती है। आप जरा सोचिए कि तब तक पति पत्नी में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और साल 2015 में ज्योति मौर्य 2 जुड़वा बच्ची को जन्म देती है। जब जुड़वा बच्चों को जन्म देती है उसके बाद ही ज्योति मौर्य पीसीएस अफसर बन जाती है, और इनकी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 16वीं रैंक लगती है। यानी कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी ज्योति मौर्य। उसके बावजूद कहते हैं कि औरत का जो दिमाग होता है वो चोटी में होता है। यहाँ पर ये साबित हो गया है, जो औरत का दिमाग होता है वो चोटी में होता है, कभी भी बदल सकती है। आप सोचिए साल 2015 में जब ज्योति मौर्य की 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटियां हुई, उसके बाद में ये पीसीएस अफसर बन गई। उसके बाद में कौशाम्बी से लेकर प्रतापगढ़ के अलावा भी कई सारी जगहों पे ये एसडीएम रही ज्योति मौर्य। और साल 2020 में ये होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आई, वो भी फेसबुक के जरिए। जरा आप सोचिए, मनीष दुबे की भी मैं थोड़ी सी कुंडली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मनीष दुबे के कई लड़कियों से अफेयर है, ऐसा आरोप आलोक मौर्य ने लगाया है। बल्कि कुछ केस अभी चल भी रहे, यानी कि बहुत रंगीन मिजाज के हैं मनीष दुबे जी। और ये जिला होमगार्ड कमांडेंट है। और एक उनकी जो वाइफ है वो भी, उन्होंने भी मनीष दुबे के ऊपर केस कर दिया है। इसके अलावा कुछ लड़कियों ने भी उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनका यौन उत्पीड़न किया है, ऐसा आरोप आलोक मौर्य जी ने लगाया है। और ये जब ज्योति मौर्य के संपर्क में आए साल 2020 में, तो इनकी पहले फेसबुक के जरिए बातचीत हुई ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जी की। फिर धीरे धीरे इनके कांटेक्ट नंबर आए, फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई। पता तब चला आलोक मौर्य को कि एक दिन ज्योति मौर्य मोबाइल यानी कि मनीष दुबे से बातचीत कर रही थी, और अचानक कोई काम आ जाता है और ज्योति मौर्य घर से चली जाती है, मोबाइल घर पे छोड़ जाती है। और जब ये मोबाइल घर पर छोड़ जाती है, उसके बाद आलोक मौर्य के हाथ में वो मोबाइल आता है, तो मोबाइल को रखने के जैसा होता है एक तरह से कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह। लेकिन देख ले तो है पत्नी क्या कर रही थी। जैसे ही मोबाइल ऑन किया जाता है, आलोक मौर्य के बारे में ही वो बातचीत हो रही थी कि आलोक मौर्य क्या कर रहे हैं, इसको कैसे हटाया जाए रास्ते से, ये सब चीजें बातचीत चल रही है। और पति को पता ही नहीं है कि उसको रास्ते से हटाने की बातें हो रही है। उसके बाद में सारे जो व्हाट्सएप चैट होते हैं वो सारे स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, ये आलोक मौर्य रख लेते हैं सबूत के तौर पे, और बताते नहीं है ज्योति मौर्य को कि इनकी सच्चाई का पता चल गया है। फिर जो बातचीत हुई थी उसी के जरिए आलोक मौर्य पीछा करते हैं ज्योति मौर्य का, और किसी होटल में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को रंगे हाथ पकड़ते हैं। कौन? आलोक मौर्य। वहां पर आलोक मौर्य को डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसके बाद में एक तरह से धमकाते हैं और मारते पीटते भी हैं, और कहते हैं कि अगर कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि प्लानिंग तो पहले से ही चल रही थी। और एक ऑडियो कॉल आपने सुना होगा, उसमें मनीष दुबे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ओह तुम्हारा पति अभी सोया नहीं है क्या, वो कब तक सोएगा। इस टाइप से ज्योति मौर्य बातचीत कर रही थी। अब जब मनीष दुबे का ये सच आलोक मौर्य को पता चल जाता है, तो आलोक मौर्य ज्योति मौर्य उससे पूछते हैं कि
कौन है मनीष दुबे? उल्टा एसडीएम ज्योति मौर्य सफाई कर्मचारी जो कि उनका पति है आलोक मौर्य, उसी को ही डराने धमकाने लग जाती है। उसके बाद में ये उससे यानी कि पहले एफआईआर दर्ज एसडीएम ज्योति मौर्य करती है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। पहले आप सोचिए, क्योंकि ज्योति मौर्य को पूरा पता है कि कहां से कौन सी चीज होती है, खुद ही एसडीएम है, उनके पास रोजाना पारिवारिक मैटर के कई वो मैटर आते होंगे, पारिवारिक विवाद के। उसी तरह से ये एसडीएम ज्योति मौर्य दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा देती है पहले आलोक मौर्य के ऊपर। और आलोक मौर्य जब एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, क्योंकि वहां के जो पुलिस अफसर होते हैं वो भी ज्योति मौर्य के ही पक्ष में बोलते हैं। और वैसे ज्योति मौर्य क्योंकि खुद एसडीएम है तो बोला होगा कि एफआईआर दर्ज नहीं करना। उसके बाद में ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तब जाके ये सारी चीजें सामने आती हैं। जब चीजें सामने आती है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये सब चीजें होती है। अब यहाँ पर जो चीजें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ये उन लड़कियों का हुआ है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब जैसे ही ये केस अभी तो बहुत ज्यादा लाइट में चल रहा है, ज्योति मौर्य स्टार बनी हुई है न्यूज वालों के लिए, और न्यूज वालों ने सारे देश की जो खबरें हैं वो छोड़ दी है और सिर्फ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में क्या चल रहा है यही बता रहे हैं। अब जब लोगों को पता चला कि यार एक एसडीएम का अफेयर चल गया, उसने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, उसके बावजूद ये एक दूसरे शख्स के साथ में पकड़ी गई, तो जितनी भी पत्नियां खासतौर से यूपीएससी की या बाहर कहीं तैयारी कर रही थी एंट्रेंस एग्जाम की, उन सभी पत्नियों को बहुत सारे पतियों ने घर पे बुला लिया और कहा कि जितना पढ़ लिए उतना बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ाना है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के बयान ऐसे आए हैं, आपने भी सुने होंगे कि उसके पति अब पढ़ाने के लिए, उसका जो पति है वो पढ़ाने के लिए मना कर रहा है कि जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, नहीं तो तुम एसडीएम ज्योति मौर्य बन जाओगी। आप सोचिए कि एक ज्योति मौर्य की वजह से कई लड़कियों का फ्यूचर खतरे में आ गया है। और अब जो पति हैं वो पति जिनकी पत्नियां तैयारी कर रही थी वो अब आगे पढ़ाने से मना कर दिया है कि नहीं पढ़ाना है, जितना पढ़ा लिया उतना बहुत है। तो हुई वही बात कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब बताइए ज्योति मौर्य को किस चीज की कमी थी, सोचिए आप। थोड़ा सा आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ज्योति मौर्य को किस चीज की कमी थी। पति था, 2 बेटी थी और घर में ससुर थे और सब कुछ अच्छा था, खुद एसडीएम है, किसी चीज की कमी नहीं थी। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस बंदे ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया वो बंदा सफाई कर्मचारी था, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। ये बात ही थोड़ी कमजोर थी, नहीं तो ज्योति मौर्य को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके बाद भी चोटी में दिमाग होता है औरत का, मैं पहले ही बोला हूँ, घूम गया। अच्छा हट्टा काटा मुस्टंडा देखा फिर मनीष दुबे, उससे फिर बातचीत होने लगी, और जब बातचीत होने लगी तो फिर ये पूरे केस हुए। और मनीष दुबे की कुंडली भी देखो आप, तो कई लड़कियों से संबंध बताए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं आलोक मौर्य। और मनीष दुबे आरोप लगा रहे हैं आलोक मौर्य के ऊपर कि उसकी पत्नी को भड़काया जा रहा है, आलोक मौर्य भड़का रहे हैं। लेकिन कल की जो खबर है वो अब महोबा में चले गए हैं, और महोबा की कुछ जो महिला संगठन की जो एक तरह से महिला संगठन की जो अधिकारी हैं वो सारे लोग बोल रहे हैं कि महोबा से मनीष दुबे को भगाओ, वो हंगामा कर रही हैं। यानी कि और मनीष दुबे को अब सस्पेंड कर दिया गया है। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो पाती तब तक मनीष दुबे सस्पेंड ही रहेंगे। यानी अगर ये जितनी भी चीजें आलोक मौर्य जितना भी आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सच साबित होता है तो
ज्योति मौर्य के ऊपर भी तलवार लटक सकती है, यानी ये भी सस्पेंड हो सकती है और इनको हो सकता है कि फिर हवा भी खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी घटनाएं हैं, ये एक ऐसी कहानियां हैं जो कई लोगों का फ्यूचर खतरे में डाल सकती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी वो आपको कैसी लगी, क्योंकि 2009 से लेके आलोक मौर्य ने 2014 तक पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और उसने बदले में क्या दिया, दूसरे बंदे के साथ में अफेयर चला। ये हमारे देश की हकीकत है और सामने आपको दिख भी रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ बहुत सही किया या बहुत गलत किया। कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।